हम 3 भाइयों की एक बहन थी। वह दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, पर पैरों से अपाहिज थी। उसे देख मुझे बहुत दया आती थी। जब कभी हम घर से बाहर जाते तो हम घर में ताला लगा देते, क्योंकि वह दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती थी या फिर बैसाखी के सहारे चलती थी। और जब हम घर वापस आते तो वह मेकअप करके और नए कपड़े पहने अपने बेड पे लेटी हुई होती। मुझे अपनी बहन पर शक होने लगा था, इसलिए एक दिन मैं काम पर जल्दी से लौट आया और दरवाज़ा खोलते कि सामने का दृश्य देखकर मैं चकित रह गया, क्योंकि मेरी बहन। मेरा नाम सुरेश है। मैं गरीब परिवार से हूँ, जहाँ रोटी मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जब से मुझे समझ आया, तब से मैंने अपने माता पिता को लड़ते ही देखा था। उनकी कभी बनती नहीं थी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी औरत थी, जिसे हमेशा पापा के व्यवहार की तरफ अनदेखा करके हमें अच्छे से पालन पोषण किया था। मेरे पापा बर्तन की दुकान पे काम करते थे और उसी से मिलने वाले पैसे से हमारा घर खर्च चलता था। हम 4 भाई बहन का खर्च और ऊपर से मेरी अपाहिज बहन की इलाज के खर्च की जिम्मेदारी पापा पर थी। हमेशा पापा चिढ़े रहते थे। हमने बहुत जगह अपनी बहन की इलाज करवाया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी यह बीमारी ही उसका सबसे बड़ा दोष था। अगर वह अपाहिज नहीं होती तो हमें उसकी फ़िक्र न होती, क्योंकि हमारे घर में नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान में सबसे सुंदर लड़की में यही थी। मैं 12 तक पढ़ाई किया था और बाद में एक कारखाने में काम करने लगा था। माँ कहती थी कि पहले पढ़ाई पूरा कर ले तो उम्र भर काम करना ही है, लेकिन अब से 4 पैसे घर में आने लगे थे तो लड़ाई झगड़ा कुछ कम हुआ था, जिसकी वजह से माँ भी मुझे काम करने से रोक नहीं पाई। देखा जाए तो स्थिति कुछ अच्छी हो गई थी। तब मेरे छोटे भाई भी काम करने लगे थे, जिसकी वजह से पापा का ताना मारना कम हो गया था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि जैसे उनका माँ के प्रति उनका व्यवहार बदलने वाला नहीं था। कौन सी बात को लेकर माँ को ताने मारते थे और माँ भी चुप रहकर सुनती थी। मेरी माँ के सिलसिले में कहीं बाहर गई थी तो बहन अकेली पड़ गई थी और हम काम पर जाते थे तो बाहर से ताला लगा कर जाते, क्योंकि अगर कोई नाते रिश्तेदार आ गया तो सोनाली कहाँ उसके लिए चाय बनाती फिरेगी, इसलिए ताला लगा देते। कोई यह समझेगा कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए ताला लगा कर ही जाते थे। मुझे अपनी बहन पर दया भी आती थी। एक तो घर में अकेली, ऊपर से दिन भर बेड पर पड़ी रहती थी। दिन बीते जा रहे थे, पर अब मुझे सोनाली के व्यवहार में थोड़ा फ़र्क महसूस होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया हो। शुरुआत में तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब यह चीज़ बार बार होने लगी थी। हम जब भी काम पर से घर लौटते तो वह नए कपड़े पहने तैयार होकर बैठी हुई मिली और मुझे यह खटकने लगा कि आजकल वह ऐसे क्यों रह रही थी। पता नहीं माँ जब मायके से लौटेगी तो। मैंने सोनाली के बारे में माँ को सब कुछ बता दिया। पहले तो माँ ने विश्वास नहीं किया, पर अब बाद में अपनी आंखों से देखकर माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। माँ कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस सब के बारे में सोचने की, तुम अपने काम पर ध्यान दो। सच क्या है मैं देखती हूँ। माँ की बात सुनकर मुझे भी ज़रा संतुष्टि हुई। दूसरे दिन एक लड़की मेरे घर मिठाई लेकर आई, लेकिन मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। माँ को भी थोड़ी हैरानी हुई तो वह कहने लगी कि कुछ दिनों पहले ही हम बगल में शिफ्ट हुए हैं। एक दिन जब मैं काम से लौट रहा था तब मैंने देखा कि सोनाली बैसाखी की सहारे छत पर गई है और ज़ोर ज़ोर से बातें किसी से कर रही थी और उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब मैं उसे देखा तो यह वही लड़की थी जो मिठाई लेकर आई थी। उसे सोनाली को कुछ इशारा किया और सोनाली बैसाखी की मदद से छत की दीवार पर चढ़ गई और वह लड़की भी उनकी तरह छत की दीवार से कूदकर सोनाली के पास आई थी। फिर दोनों धीरे धीरे कुछ
आवाज़ आ रही थी। शायद वह मेरे होने का शक हो रहा था। फिर वह लड़की वहाँ से चली गई। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं अपनी ही बहन पर शक किए जा रहा हूँ। तब माँ बोली कि जो लोग कल सोनाली को देखने आए थे उन्होंने आज फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। यह सुनते ही मुझे बड़ा झटका लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि सब जानते हुए भी शादी के लिए राज़ी हुए और अब अचानक से मुंह मोड़ रहे हैं। सोनाली अपनी शादी को लेकर कुछ सपने सजाए होगी जो आज एक पल में ही बिखर गई थी। तब माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी और उसकी शादी धूमधाम से करूंगी। मैं माँ की तरफ देखने लगा क्योंकि हमारी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम उसका इलाज करवा सकें। मैं चिंतित हो गया। तब माँ ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक डॉक्टर है। उसने कई ऐसे लोगों का इलाज किया है। दूसरे दिन माँ सोनाली को डॉक्टर के पास ले गई तो उसके चेहरे पर खुशी भी थी और दुख भी। कहने लगी कि अपने बहू देर कर दी है अपनी बेटी का इलाज करने के लिए। अगर ठीक हो जाए तो ठीक, वरना शायद यह कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। यह सुन मुझे भी बहुत बुरा लगा था। उन्होंने माँ को यह तरीका बताया जिससे सोनाली के पैरों से जान आ सके। यह 2 महीना तक होगा और अगर वह करते समय सोनाली के पैरों में सूजन आ गई तो उसका मतलब कि वह कभी ठीक नहीं हो सकती। माँ रोज़ उसके पैरों की तेल से मालिश करती और फिर पैरों को मल मल के कपड़े से लपेट देती थी। दिन के थोड़ी ही देर पैर खुले रहते थे। माँ अपनी पूरी जान लगा दी थी सोनाली को ठीक करने में। पापा आते जाते देख कर कहते कि यह सब करना बेकार है। पहले भी हम उसके ऊपर बेहद पैसे खर्च कर चुके हैं और आज भी इस लड़की के लिए पैसा बर्बाद हो रहा है। कभी कभी मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आता था। आखिर उन्हें अपनी बेटी से क्या चिढ़ थी। एक दिन जब मैं काम से लौटा तो सोनाली के कमरे में थी और यह सुनाई दिया कि सोनाली माँ से कह रही थी कि मुझे छत पर जाना है। तब माँ उसे कहने लगी कि तुम खुली हवा में नहीं जा सकती। सोनाली रोने लगी और माँ से बोली कि मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊँ। सोनाली माँ के अनाप शनाप बोले जा रही थी। यह बात सुनते ही मुझे सोनाली पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि एक तो माँ दिन रात एक करके उसे ठीक करने में लगी हुई है और वह ऐसी बोल रही है। मैं उस पर हाथ उठाने ही जा रहा था कि तभी माँ ने मुझे रोक लिया। बोली, इसे छत पर जाने दो। सोनाली छत से जाने लगी। बाद में जब आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं सोनाली के पास गया और उससे कहा, तुम छत पर क्यों गई थी? और वह भी मेकअप करके। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है और अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी? सोनाली ने कहा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। सोनाली, तुम ऐसे सहेली से मिलने जाया करती हो जिसने तुम्हें शादी से ठुकरा दिया हो, उसे धोखा दिया हो और उसके घर वालों को अच्छे से पता था कि तुम्हारी ऐसी हालत है, फिर भी वह तुम्हारा हाथ मांगने आई। और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस रिश्ते से ही इनकार कर दिया? उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर बस यही लगा कि चलो मेरी बहन खुश है तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मुझे कहाँ पता था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी के साथ ही खिलवाड़ करोगी। भैया, आप सच नहीं जानते, इसलिए इतना सब कुछ बोल रहे हो। जिस दिन आपको सच पता चलेगा तो आप भी मेरे ही साथ दोगे। मैं सोनाली की बातें को पागलपन समझकर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ मुझे मेरी शादी के लिए पूछा। तब मैंने कहा कि माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। कुछ दिनों बाद माँ लड़की का हाथ मांगने उनके घर पहुँची।
पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर मैं उदास हो गया था। पर अब सब कुछ मैंने किस्मत पर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे भागकर शादी करनी थी। जिन्हें अपनी लड़की नहीं देनी, उसके साथ में ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। लेकिन दूसरे दिन जब माँ और पापा की लड़ाई हो रही थी, तब मुझे माँ पर थोड़ा शक हुआ और माँ की बातें सुनकर मुझे धक्का सा लगा था। माँ रोए जा रही थी और पापा उन पर चिल्लाए जा रहे थे। पापा कह रहे थे कि अगर तुम अपने बीते कल का बदला अपने बच्चों से ले रही हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और माँ कह रही थी कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का अच्छी भविष्य हो मेरे बच्चों की। यह सब मेरी माँ कुछ कह रही थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे कि सोनाली का इलाज करते करते काफ़ी समय बीत गया था, पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। हम सब तो यही सोच रहे थे कि उसे ठीक करके उसकी शादी कर देंगे, पर हमारी इच्छा सपना ही बनकर रह गई थी। पर सोनाली को तो मानो इस सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। शायद उसने अपने आप को सपनों के साथ जीना सीख लिया था, इसलिए वह हल्का सा मेकअप करके छत पर जाती थी। एक दिन मुझे निशा मिली, जिससे मैं प्यार करता था। उसे देख मुझे वह दिन याद आ गए जब माँ ने बताया था कि उसके घर वाले ने ना कह दिया था। उसके घर वाले ने ना कह दिया था और कहा था कि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं कराएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ठीक से काम भी नहीं करता था। माँ बता रही थी कि वह कह रहे थे कि तुम्हारे लड़का कुछ ठीक से काम भी नहीं करता है और ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब सभी एक साथ रहते हैं और बाकी भाई बहन की शादी भी नहीं हुई है। हमारी लड़की तो उसके यहाँ काम करते करते ही मर जाएगी। पर मुझे अगले ही पल अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं माँ पर शक कैसे कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे एक डॉक्टर लड़का मिला, जिसे सोनाली के रिश्ते की बात चल रही थी। मुझे रहा नहीं गया और मैंने उसे कॉलर पकड़ ली। उसने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया। तब वह कहने लगा कि मुझे कुछ कहने से पहले सच क्या है यह अपने माँ से पूछो। तुम्हें पता है क्या तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, पर तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती है कि वह ठीक हो जाए। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कैसी माँ है, पर ऐसे इलाज लगा सकती है। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सच क्या है यह तुम्हारी माँ ही बता सकती है कि वह अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। घर पहुँचा तो माँ सोनाली पर चिल्ला रही थी और मुझे देख कहने लगी कि अब तुम ही इसे समझाओ। इसके ऊपर तो उस लड़के के प्यार का भूत सवार हो गया है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मुझे सब कुछ पता चल गया है, पर मुझे अब आपके मुंह से सुनना है। माँ मुझे देख ही जा रही थी और यह सुनते ही पापा भी कमरे से बाहर आ गए। माँ रोने लगी और बोली कि शादी से पहले मैं अपने पूरे खानदान में सबसे सुंदर लड़की थी और एक लड़के से प्यार कर बैठी थी और उसने मुझे वादा भी किया था कि वह मुझसे शादी करेगा। पर हमारी शादी के दिन वह आया ही नहीं। किसी अमीर लड़की से उसने शादी कर ली थी। तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारी शादी के बाद मैं वह सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। पर तुम्हारे पापा बार बार मुझे मेरे बीते कल को लेकर ताना मारते थे। इसलिए जब तुमने और तुम्हारे सोनाली के प्यार के बारे में पता चला तो पहले तो मैं बहुत खुश हुई, पर बाद में यही लगा कि मेरे जैसा धोखा तुम दोनों को ना मिले और मेरे जैसा ताने तुम्हें सुनने को ना मिले। इसलिए मैंने जाकर दोनों जगह ना कह दिया। सोनाली की मैं पैरों की मालिश करके मलमल के कपड़े से लपेट देती थी, पर तभी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो शायद यह सब देखकर सोनाली
उस लड़के को छोड़ देगी। पर वह लड़का एक डॉक्टर निकला और उसने उसे बताया कि वह ठीक हो सकती है और अपनी शादी हो सकती है। इतना कहकर माँ रोने लग गई। तब मैंने पापा से कहा कि माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी हम सभी को बड़ा करने और अपना अच्छा इंसान बनाने में लगा दी और आप इन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए ताना मारते हैं। अगर प्यार करना गुनाह है तो यह गुनाह आपके बच्चों ने भी किया है, और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आज के बाद आप माँ को बीते बातों के लेके कभी भी ताना नहीं देंगे। और माँ आपको प्यार में धोखा मिला, इसका मतलब यह नहीं कि सभी को प्यार में धोखा ही मिलता है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। माँ अपने किए पर शर्मिंदा थी, पर कहीं ना कहीं उनके मन में अपने बच्चे को लिए प्यार के साथ उनके भविष्य की चिंता भी थी, इसलिए शायद उसने यह सब कुछ किया। कुछ दिनों बाद माँ और पापा उस डॉक्टर लड़के के लिए और सोनाली की शादी को लेकर बात करने गए और बोले, पहले सोनाली का इलाज शुरू करते हैं। इलाज शुरू हो गया था और वह थोड़ी थोड़ी चलने लग गई थी। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसकी कहीं और शादी हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात का संतुष्टि था कि मेरी बहन की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई थी और अब घर में शांति का माहौल आ गया था। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।